सो हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो है जिसमें छोटा सा अपडेट है बीपीएससी 67th री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो इसमें क्या क्या अपडेट है कि आज पूरे दिन भर ये न्यूज़ चलता रहा है कि एग्जामिनेशन डेट जो है 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है, ओके। और कुछ और भी न्यूज़ें आ रही हैं जिसमें कि है कि ऑनलाइन एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी पे डिस्कशन चल रही है। कुछ सीडीपीओ के रिगार्डिंग भी नोटिस आई हुई है, ठीक है। फिर पेपर लीक के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ बिल्डअप हो रही है। और एक अदर न्यूज़ है जो कि यूपीएससी एडमिट कार्ड को लेकर है। पता ही होगा आपको कि 10/5/22 से लेकर के 5 जून 22:04 PM तक ये अवेलेबल रहेगा, ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी भरा है वो जाके इसे डाउनलोड कर ले और सेफली प्रिंट करके अपने पास रख ले, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरह का हड़बड़ ना हो, ओके। सो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक जो न्यूज़ आ रही है बार बार कि 15 जून के बाद ये एग्जाम्स कभी भी शेड्यूल हो सकता है। एज पर नाउ इट इज़ जस्ट अ न्यूज़, ये सिर्फ एक न्यूज़ है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ओके। मेरी सेक्रेटरी ने बीपीएससी के सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि 15 जून के बाद कभी भी ले सकते हैं। फिर भी आप ये मान के चलें कम से कम 2 मंथ्स, ओके, तो आपको मिलेगा ही प्रिपरेशन के लिए। उससे पहले जो है पॉसिबल नहीं है बीपीएससी किसी के लिए भी एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट करा लेना, ठीक है ना। देखिए 15 डेज आपको मिलेगा किस चीज़ के लिए, आफ्टर एडमिट कार्ड, ओके। एडमिट कार्ड के बाद भी आपको 15 दिन का समय मिलता है, जिसमें कि आप जो है अबाउट और 15 दिन का, कभी 10 भी मिलता है, कभी 20 भी मिलता है, लेकिन 15 दिन एवरेज पकड़ लीजिए। तो एडमिट कार्ड मिलने के 15 दिन बाद ही आपका एग्जाम होता है, तो 15 दिन तो वहीं हो गया। 15 जून आने में कितना, ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है। तो इसका मतलब है कि अगर अगले 5 दिन में अगर अगले 10 दिन के अंदर अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो फिर 15 जून के बाद नहीं होगा एग्जाम, सीधा बात है, ठीक है। तो और ऐसे भी एक्सपेक्टेड है कि 2.5 मंथ्स एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए इन प्रिंसिपल। 2 मंथ्स भी हो सकता है, पर मान के चलिए 2.5 मंथ्स मिलेगा। पढ़ने के लिए तो पूरा सागर ही पड़ा होता है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए यहाँ पे, फोकस एरिया सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, वो है रिवीजन। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन ही की है, और जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उन्हें क्या करना है, उनके लिए फोकस एरिया क्या होगा, सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, और प्लस रिवीजन। एक डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की है किस तरह से किस पेपर को कहाँ से पढ़ना है हमारे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो मैं उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लें और उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। जहाँ तक बात रही एग्जाम 15 जून के बाद तुरंत बाद होने की संभावना बहुत कम है। ऑब्वियसली आयोग है, आयोग के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 15 जून के तुरंत बाद तो नहीं होता दिख रहा है। हाँ, यू कैन हैव इट अबाउट इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पॉसिबल। और बट जो सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसका है लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ओके, और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फाइन। लेकिन फिर वही बात है कि आयोग की अपनी मनमानी है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होने की संभावना है। अच्छा, एक दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी की बातें हो रही है। लिसन, ये सब से बच के रहना है इस तरह की न्यूज़ से कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा, एग्ज़ाम में से जैसे ये सब आपको हमेशा एग्ज़ाम के बीच में मिलेगा, ऑनलाइन हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्शनल हटाया जा रहा है, ओके, यूपीएससी पैटर्न पे लाया जा रहा है, ये सब सुनने को मिलता रहेगा जब तक कि बीपीएससी अपने पोर्टल पर, ओके, नोटिस नहीं निकालती है। इन बातों पर विश्वास नहीं करना, ठीक है, नहीं निकालती है तब तक ये बातें अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब तक कि नहीं आ जाता है नोटिस, और नोटिस आएगा तो ऑब्वियसली मैं शेयर करूंगा ही अपने चैनल पे, राइट। तो जब तक नोटिस नहीं आ जाता है या जब तक हम लोग शेयर नहीं करते या कोई भी और शेयर नहीं करते इस चीज़ को, ऑफिशियल नोटिस को, ठीक है, तब तक ये सारी बातें अफवाहें हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा, यूपीएससी पैटर्न पे आ जाएगा, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इस पर ध्यान न दें। हाँ, एक जो बात उठ रही है कि यूपीएससी की तरह से सेंटर पर इंतजाम किया जाएगा, ओके, सेंटर पर व्यवस्था की जाएगी, फाइन। ये एक फैक्टर है जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए। जैसे कि क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, जैमर की व्यवस्था की जाएगी, राइट। एक तो ये सुनने में आ रहा है, अदर थिंग्स भी होगा कि आपको मैजिस्ट्रेट हो गए और अदर फोर्स हो गए, उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया जाएगा, ये सब चीज़ों की बात होती है। ये आयोग का काम है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमारा मतलब सिर्फ इससे कि पेपर लीक ना हो और ये सब चीज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका सिर्फ ध्यान भटकाया जाता है। ये सब क्या है, ध्यान भटकाने
का माध्यम है, इससे आपको दूरी बना के रखनी है। ओके, अगर ऑनलाइन होगी तो अगले साल ही होगी, ऑब्वियसली इस साल तो होना नहीं है, तो ये सब सिर्फ हवाबाजी है, हवा की बातें, इस सब पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, CDPO रिलेटेड भी नोटिसेज आए हैं, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसे एक बार डाउनलोड करके पढ़ लें। नोटिस सिंपल है, टू डू क्या क्या करना है एग्जामिनेशन से पहले 15 मिनट पहले एंट्री बंद कर दिया जाएगा। ओके, एंट्री क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिया गया समय पे पहुंच जाएं। ओके, आपको फ़ायदा रहेगा उसी से। और दूसरी एक चीज़ है कि रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, कलाई घड़ी अलाउड नहीं है किसी भी तरह का, दोनों सिंपल भी जिसे हम लोग एनालॉग कहते हैं और डिजिटल दोनों ही अलाउड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब एक चीज़ याद रखें, वाटर बॉटल जरूर ले जाएं और मास्क लेकर जाएं, राइट, और हो सके तो सैनिटाइज़र भी लेकर जाएं, ठीक है। और इसका कोशिश करें कि इसे ट्रांसपेरेंट रहे, राइट, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अंदर में कोई तंग नहीं करेगा। ठीक है, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य रहेगा तभी जाकर के आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। कोई एक दिन का वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, इसका मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका फिजिकल होता है, उसके बाद ही आपकी फाइनल सिलेक्शन के लेटर आती है। ओके, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। फाइन, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं एक जो चल रहा है बार बार पेपर लीक का, बहुत सारा न्यूज़ अभी चलता रहेगा अगले, इसका आप समझ लीजिए कि अभी नहीं भी तो कम से कम ये अगले 10-20 दिन तक जो है ये चलता रहेगा कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। पेपर लीक से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आएंगे कि XYZ अरेस्ट हो गए। ओके, ABC ऑफिस से लीक हुआ था एंड ऑल दोज थिंग्स। ध्यान नहीं देना इन सब चीज़ों पे, फालतू चीज़ें। ये सब पेपर लीक होना था, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल होना था, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम की नई डेट आनी है, फोकस ऑन दैट, ऑन विच डेट इट विल कम। ठीक है, ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ें हैं कि क्या चल रहा है, कौन अरेस्ट हुआ, कौन अरेस्ट नहीं हुआ, ना उससे आपकी नौकरी लगनी है, ना आपको उससे आपकी इकॉनमी सुधरेगी, ना आप उस चीज़ को जान के अफसर बनेंगे। आप किस चीज़ को जान के अफसर बनेंगे, हिस्ट्री को जान के अफसर बनेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जान के अफसर बनेंगे, करंट अफेयर्स को जान के, बिहार स्पेशल, ये 4 पिलर है PSC का, इसी को जान के आप इसी को कमांड करके आप अफसर बनेंगे, ना कि किस डेट पे किसका अरेस्ट हुआ और कहाँ का BDO, कहाँ का CEO, कहाँ का DM जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, CM इन्वॉल्व है, कोई विदेशी ताकतों का हाथ है, ये सब फालतू चीज़ें, इस सब पे ध्यान एकदम नहीं देना है। ये सब सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करने का जरिया है। एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये न्यूज़ का कोई भी मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पेपर कैंसिल होना तो पेपर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या मतलब रह गया, जब होगा, जब सजा होगा तो देखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइंस देता है तब उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो अभी रहने देंगे फिलहाल के, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है सिर्फ एक चीज़, और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है कि BPSC 67 में, ठीक है, BPSC 67 प्लस CDPO जिन्होंने भरा है, ओके, क्या करे, अच्छे मार्क्स से, ओके, अच्छे से अच्छा लिख देते, गुड मार्क्स नहीं लिखना जरूरी नहीं, फ्लाइंग कलर्स लिखना चाहिए, क्योंकि मार्क्स का इसमें उतना कोई मतलब नहीं रहता। फ्लाइंग कलर से पास करें, ओके, और अपना मन चाहा पोस्ट लें। ठीक है, UPSC एडमिट कार्ड पे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इसके अलावा और तो कुछ आज खास न्यूज़ रहा नहीं है पूरे दिन भर में, तो आप इस बात को समझें कि BPSC 67 री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अभी बहुत सारा भ्रम मार्केट में फैलाया जाएगा। ठीक है, इससे बचें, क्योंकि ये सब चीज़ें फालतू है, समय को बर्बाद करवाएंगी। और इफेक्टिव प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ओके, किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, इफेक्टिव प्रिपरेशन, राइट। अब इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या होता है, इफेक्टिव प्रिपरेशन होता है PYQ को बेस बनाकर, ओके, क्या करना है आपको, PYQ को बेस बनाकर तैयारी करनी है। क्यों, क्योंकि PYQ ही आपको क्या बताता है, PYQ क्या बताता है, ये बताता है नेचर ऑफ बोर्ड और BPSC। ठीक है, BPSC कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे, ऑब्वियसली हम सबको पता है फैक्चुअल ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअल कम होता है। UPSC उल्टा है, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल का बैलेंस मेंटेन करके रखता है UPSC, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल की तरफ उसका रुझान होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए PYQ ही आपका बेस होगा, इस बात पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, इफेक्टिव तैयारी करना है, और एक इसका माध्यम क्या है इफेक्टिव तैयारी करने का, डिसिप्लिन आपका माध्यम होगा इफेक्टिव तैयारी करने का, यही आपका बेस होगा तैयारी का। डिसिप्लिन इनकलकेट आपको करना होगा, कैसे कीजिएगा, या तो आप, इसका एक ही तरीका है, एक नहीं एक्चुअली दो तरीका है, रूटीन फॉलो करके, बट होता क्या है कि 2 दिन 3 दिन रूटीन फॉलो करने के बाद वो फॉलो नहीं हो पाता है। दूसरा तरीका क्या है, किसी गाइड के साथ, ओके, साथ रहकर आप ऐसा इसको कर सकते हैं, मतलब रहकर मतलब साथ रहकर नहीं, मतलब उनके साथ लग करके सर आज क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है,
इसी क्रम में आपको इस वाले सेक्शन में आपको क्या मदद करेगा, हमारा वीडियो सीरीज भी आपकी मदद करेगी। वीडियो सीरीज है हमारी आई हुई, किस किस चीज़ से रिलेटेड आई हुई है, बीपीएससी ज्योग्राफी और से बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। ओके, इससे अबाउट ग्रेटर देन 90% ऑफ प्रश्न इस साल 67 में हमारा आया है। ठीक है, और हमारा क्या किया हुआ, साइंस एंड टेक में हमारा बायो पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इससे तो ऑलमोस्ट 100% सवाल आए हैं हमारी वीडियो से। हमारा फिजिक्स में करीबन 8-9 लेसन किए हुए हैं, जिससे कि उन चैप्टर से जो सवाल आए हैं इसी से आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब है। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाला जो नया वाला आया है, सबसे नया वाला, रिसेंट लिख देता हूँ ना, रिसेंट वाला। ठीक है, रिसेंट वाला में इसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, 5 से 10 मिनट की वीडियोस है पर चैप्टर। ओके, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा में आपको पूरा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में आपको क्या होगा, 1 आवर में आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे 2021 कंप्लीट। ओके, और ट्रस्ट भी इससे बाहर आएगा नहीं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अभी आगे सीरीज लाने जा रहे हैं हिस्ट्री का। हम लोग सीरीज बिहार स्पेशल हिस्ट्री ऑब्वियसली, क्योंकि फोकस बिहार अभी बीपीएससी पे ही रहेगा। सीडीपीओ के बाद हम लोग तुरंत लॉन्च करेंगे इसको, ताकि बीपीएससी 67 प्री री एग्जाम से पहले ये आपको सफिशिएंट 1 महीने के आसपास टाइम मिल जाए इसको कंप्लीट करके रिवाइज करने का। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा केमिस्ट्री का हम लोग लाने जा रहे हैं। तीसरा फिजिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, चौथा बजट। बजट कब का, 2022-23 का हम लोग लॉन्च करने आए थे। ये 4 कोर्सेज हैं। आज 11 तारीख है, मे बी 15 से 15 ये मई से हम कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग फिजिक्स का करेंगे, फिर केमिस्ट्री, तब तक में सीडीपीओ आपका हो जाएगा, फिर तीसरा बिहार स्पेशल हिस्ट्री और चौथा बजट को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसीलिए इन सबको देखते हुए, सारे न्यूज़ को देखते हुए आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अब बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसीलिए आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। ओके, सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी से जुड़ें। हमें बताएं कि आपको किन किन और चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोग तुरंत सप्लाई कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। हमारा टेलीग्राम आईडी भी है, टेलीग्राम पे भी हैं हम लोग। क्या है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आप जाएं और टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें सिंपली इग्नाइटेड _UPSC_BPSC, राइट। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, कमेंट भी करें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इससे बहुत कुछ पता चलता है और हम सबको आपस में मिलकर तैयारी करना है, ताकि सब बीपीएससी को फोड़ देना है। ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई है। क्यों पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था को बदलने में मदद करती है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं एंड करता हूँ और आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, किसी भी तरह के भ्रम में, किसी भी तरह की इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब फालतू बातें हैं। पढ़ाई पर ध्यान दें, कंसिस्टेंट रिवीजन रखें, हमारे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा होगा, इस बात की तो गारंटी है ही। और आप बाद में बोलेंगे, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने किसी ऐसे चैनल को ज्वाइन कर दिया जो आपको परेशान करता है। ठीक है, और एक और चीज़ रह गया है हमारा, जैसा कि आपको तो पता ही होगा, सबको पता है ये बात, कि हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है, फ्लैगशिप। ओके, फ्लैगशिप वीडियो बोल दीजिए, कोर्स बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, द हिंदू का डेली एनालिसिस चल रहा है। ओके, तो आप इससे भी जुड़े। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में, बीपीएससी प्रिपरेशन में, या किसी भी ऐसे प्रिपरेशन में जहाँ थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ जहाँ थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, जहाँ सोचने समझने की ज़रूरत है, ओके, की आवश्यकता है, राइट, वहाँ आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं एंड करता हूँ। जय हिंद।